Hello everyone. Today we are going to learn about preposition. That is very important topic of English grammar. So first of all, we know the definition of the preposition and after that example. So what is the definition? A preposition is a word which is placed before a noun or pronoun. Before नाउन या प्रोनाउन से पहले ही रखा जाता है, उसके बाद में एक नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा टू शो द रिलेशन को शो करने के लिए इन विच द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाय द नाउन. मीन्स एक रिलेशन, एक पोजीशन, एक वो शो करने के लिए नाउन या प्रोनाउन उसके बाद में जरूर आएगा. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल क्या है? द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक कहाँ पे है? सो बुक टेबल पे है. अब देखो यहाँ पे नाउन आ गया, उसका रिलेशन और पोजीशन शो करने के लिए, जो कि बुक और टेबल के बीच में एक रिलेशन है और ये बीच में आ गया प्रेपोजिशन. द पेन इज इन द पेन स्टैंड. पेन कहाँ पर है? पेन स्टैंड में है. फिर द स्काई इज अबव अस. स्काई हमारे ऊपर है और ही केम विद अस, वो हमारे साथ आया. सो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन जरूर आएगा. अब इसके वैरायटी फॉर्म होते हैं जो कि हम देखते हैं. डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन एंड जियोग्राफिकल लिंकेज एज वेल एज अदर्स अब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप आर ऑल इंडिकेटेड बाय प्रेपोजिशन. सो इसमें हमें डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन सब देखने को मिलता है. डायरेक्शन हो गया, कौन चीज़ कहाँ पे है, कौन सी. टाइम हो गया, टाइम बताता है. सिंस दिस मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, 8 o'clock. और एग्जाम्पल देख लो. टुनाइट वी विल बी कुकिंग फॉर 10 people, 10 लोगों के लिए. सो फॉर इज द प्रेपोजिशन, टू इज द प्रेपोजिशन. सो इस तरीके से अब स्पेस बताता है. स्पेस कैसे बताता है? विनीथ द टेबल, अंडर द टेबल, बिलो द. सो ये क्या हो गया? स्पेस बता दिया. लाइक एज डैन सेड अ मील विथ हिज बॉस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द एयरप्लेन फ्लू ओवर आवर हाउस. अब यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन को आप देखते चलो. शी सैट ऑन द चेयर. वो कहाँ बैठ गई? कुर्सी पर बैठ गई. द कप्स आर केप्ट एबव द प्लेट्स. प्लेट्स के ऊपर कप रखे हुए हैं. द बुक बिलोंग्स टू मुस्कान. ये बुक जो है मुस्कान की है, उसकी है. नेक्स्ट है दे आर सिटिंग बाई द पूल. पूल के पास में बैठे हुए हैं. सो इस तरीके से. हेलो एवरीवन. सो हमने डेफिनेशन देख लिया है प्रीपोजिशन का. सो नाउ मूव टू द एक्सरसाइज. अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो द बुक इज, क्या हो जाएगा आंसर? बुक कहाँ पर है? टेबल पे. अब इसके रिलेशन कहाँ से? सो बुक इज ऑन द टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी है. द सिटी इज लोकेटेड. Where is city located? On, between, across नहीं. Beside मतलब beside the river. river के पास में. Next है I am going the store to buy some milk. So मैं कहाँ? अभी मैंने बताया जाने के लिए क्या हो जाता है? I am going to the store to buy some milk. Answer is 2. The picture is hanging. पिक्चर कहाँ पर लटक रही है? सो पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल. सो दीवार पे लटक रही है. ऑन इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द होटल रूम हैड अ ब्यूटीफुल व्यू. सो क्या हो जाएगा आंसर? डैश द ओशियन. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑफ इज द करेक्ट आंसर. Now move to the next question. Next answer is off. Now move to the next question. I am meeting my friend dash the park. So what is the answer? 8 is the correct answer. Now check the answer. 8. Question number 7. New policy will come dash effect next month. So what will be the answer? Into. जब कोई चीज़ इफेक्ट में आती है तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करते हैं. चेक द आंसर. इनटू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट डैश देयर होमवर्क. सो टीचर ने किसके बारे में पूछा?
होमवर्क के लिए पूछा. सो व्हाट इज द आंसर? फॉर. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट फॉर देयर होमवर्क. So B is the correct answer. Now move to the next question. The concert will take place dash the stadium. कहाँ पे take place होगा? कहाँ पे होगा? At the stadium. So A is the correct answer. Now move to the next question. So next question is I am looking forward dash the weekend. So looking forward के साथ में to आता है. I am looking forward to the weekend. So answer is 2. The city is surrounded dash mountains. किससे घिरी हुई है? So by the mountains. Surrounded के साथ में by आता है. कुछ फिक्स preposition होते हैं जो कि वही यूज होता है. The book is written dash a famous author. So book किसके द्वारा लिखी गई है? by a famous author. ये पैसिव वॉइस भी है तो इससे हम समझ में आ जाता है. I am interested dash learning more about science. Interested के साथ में क्या होता है? In आता है. Generally, I am interested in learning more about science. So check. N is the correct answer. The hotel is located dash the city center. तो कहाँ पे located है होटल? In the city center. City center के में है होटल. City center में है. Next question is I am going to the movies tonight. So यहाँ पे 2 is the correct answer. I am going to school. Going के साथ generally 2 का ही यूज करते हैं. The picture is dash the wall. So what is the answer? The picture is on the wall. Next question is I am meeting my friend dash the coffee shop. So हम अपने फ्रेंड से कहाँ पे मिल रहे हैं? कॉफ़ी शॉप पे. At the coffee shop. Next question. The new employee will start work. So कब से स्टार्ट करेगा वर्क? On Monday. कब से स्टार्ट करेगा? On Monday. On is the correct answer. So check. The teacher asked the student dash their question. So 19 में क्या हो जाएगा? So यहाँ पे about आ जाएगा. अभी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा asked the student for their homework. So homework के लिए पूछा था. यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में पूछा है. So यहाँ पे about आ गया है. So ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. दोनों में डिफरेंस क्या है? द कंसर्ट विल टेक प्लेस. कहाँ पे होगा? द इवनिंग. तो इन द इवनिंग. जनरली हम इन द इवनिंग मॉर्निंग इन द मॉर्निंग यूज करते हैं. सो इस तरीके से इन द इवनिंग. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज. सो 2 इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिटी इज फेमस. सिटी किसके लिए फेमस है? फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस. ब्यूटीफुल बीच के लिए फेमस है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. द बुक इज रिटन सिंपल लैंग्वेज. कैसे लिखी है बुक? सिंपल लैंग्वेज में लिखी है. सो इन इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम इंटरेस्टेड. सो इंटरेस्टेड के साथ तो अभी बताया कि इन ही आता है जनरली. सो इन इज द करेक्ट आंसर. द होटल इज लोकेटेड डैश अ क्वाइट एरिया. मतलब शांत जगह पे लोकेटेड है. सो इन अ क्वाइट एरिया. आई एम गोइंग डैश जिम. सो गोइंग के साथ 2 ही आ जाएगा. आई एम गोइंग टू द जिम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द लिविंग रूम. सो क्या हो जाएगा? लिविंग रूम में है. सो यहाँ पे इन आ जाएगा. लिविंग रूम में है. अगर दीवार पे होती तो ऑन द वॉल हो जाता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम मीटिंग माई फ्रेंड डैश द वीकेंड. सो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड ऑन द वीकेंड. मैं वीकेंड पर ऑन द वीकेंड मिल रही हूँ. आज द न्यू एम्प्लॉय विल स्टार्ट वर्क मॉर्निंग. कब से स्टार्ट करेंगे? सो स्टार्ट वर्क इन द मॉर्निंग. यहाँ पे इन आ जाएगा. वहाँ पे मंडे था तो ऑन द मंडे. सो इस तरीके से हमें छोटी छोटी